In previous classes, we have studied the theorems on point slope form and two-point form and some questions. In this class, we solve some more questions relating to this topic. The first question is find the equation of the line passing through the point P4 minus 5 and passing through the points A 3 7 एंड बी -2 4। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी पासिंग through the points A 3 7 and B -2 4। Therefore, slope of AB equal to m1 equal to इसमें डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट 4 -7 बाय -2 -3 4 -7 -3 and -2 -3 -5। This is equal to 3/5। Let the equation slope of the line passing through P4 minus 5 is m2। Since m1 is equal to m2, given AB is parallel to the given line, now equation of the line passing through P is y minus y1। y1 कितना, P का कोऑर्डिनेट y1 कितना है, तो यह -5 है, तो माइनस माइनस +5 इक्वल टू m 3/5 हो गया। क्योंकि m1 और m2 दोनों इक्वल है तो m1 3/5 है तो m2 भी 3/5 हो जाएगा। 3/5 इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 कितना है, इसमें 4 है। सिंस m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 3/5, this implies 5 multiplied y plus 5 in bracket equal to 3x minus 4। This implies 5y plus 25 is equal to 3x minus 12।
This implies 3x minus 5y minus 12 minus कितना 25. Therefore 3x minus 5y minus 37 इक्वल टू आंसर. यह सॉल्यूशन हो गया इसका. इसको 3x minus 5y minus 37, यह इसका सॉल्यूशन हो गया. तो इसमें क्या है कि स्लोप जो है वह ए बी का जो स्लोप है वह हो गया m1 इक्वल टू 3/5 और स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P4 माइनस 5 मीन्स 4 माइनस 5 से जो लाइन पास करता है उसका स्लोप m2 है. तो m1 इक्वल टू m2 बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल गिवन AB is parallel to the given line. Therefore, the equation of the line passing through P equal to y minus y1. तो y1 कितना है -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू m2. m1 m2 दोनों 3/5 है तो यह हो गया 3/5 इन ब्रैकेट x माइनस x1. x1 कितना है 4 तो x माइनस 4 हो गया. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा. फिर इसको तोड़ने के बाद 5y प्लस 25 इक्वल टू 3x माइनस 12. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह लास्ट में कितना आता है 3x माइनस 5y माइनस 37 इक्वल टू 0. फाइंड द इक्वेशन of the line passing through the point P minus 3/5 minus 3/5 and perpendicular to the line passing through the points A to 5 and B minus 3 6. देखो यह हो गया क्वेश्चन हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन. कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P minus 3/5 and perpendicular to the line passing through the points A 2 5 and B minus 3 6. तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले स्लोप फाइंड करेंगे, AB का स्लोप फाइंड करेंगे. Let m1 be the slope of AB. Therefore m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट
तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना है 6 माइनस 5 बाई माइनस 3 माइनस 2, तो यह हो गया 1 बाई माइनस 5 माइनस 1 बाई 5 हो गया। लेट m2 be the slope of the line passing through P minus 3 5। Since AB the line passing through P is perpendicular to AB, मीन्स तो लाइन पास करता है P से या AB पर परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाइज M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 बाई M1, तो यह हो गया -1 बाई -1 बाई 5, तो यह हो गया +5 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह +5 हो गया। Therefore, the required equation is y माइनस y1, तो y1 कितना है 5 है, इज इक्वल टू m5 हो गया। x माइनस x1, तो x माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15। This implies 5x minus y plus 15 plus 5. This implies 5x minus y plus 20 is equal to 0। तो यह सॉल्यूशन हो गया इसका। मीन्स m1 इंटू m2 कितना होता है, यह -1 होता है, तो m2 कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो जो P से पास करता है लाइन उसका इक्वेशन हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो x1 यहाँ पर चूंकि -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15 हो गया। 5 3 या 15 होता है। तो फिर यहाँ से है दिस इम्प्लाई 5x माइनस वाई और +15 और +5 -5 है तो राइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। यह हो गया सॉल्यूशन इसका सेकंड क्वेश्चन का। Given that A1 4 B minus 2
and C 4 minus 5 are collinear, this implies slope of AB is equal to slope of BC। मीन्स AB और BC दोनों का स्लोप सेम होगा, तो उस केस में ABC थ्री पॉइंट्स जो होता है, तीनों पॉइंट्स जो होता है वह कोलिनियर होता है। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB का स्लोप मान लें M1 है, इक्वल टू M1 इक्वल टू कितना हो गया, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो -2 -4, y x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 3 -1, तो यह कितना हो गया -4 -2 -4 इक्वल टू -6 और 3 -1 तो 2, तो यह हो गया -3। एंड स्लोप ऑफ BC इक्वल टू M2 इक्वल टू कितना हो गया, BC का लेंगे तो -5 और -2, -5 +2 हो जाएगा और बाई 4 -3, तो यह हो गया कितना -5 और +2 तो -3 हो गया और 4 -3 तो 1 हो गया, तो यह भी -3 होता है। नाउ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू कितना -3 है, देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर, तो यह प्रूव हो गया, यह तीनों पॉइंट्स जो है वह कोलिनियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the line passing through the points A 2 3 and B 6 -5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे AB, या A हो गया, यहाँ B हो गया, और इसका आप एक बाइसेक्टर है, यहाँ पर एक बाइसेक्टर लेंगे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या L है, और यहाँ यह M पॉइंट पर इसको बाइसेक्ट करता है, तो यही LM जो हुआ वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया AB का। इसी का हम लोगों को इक्वेशन फाइंड करना। गिवन दैट AB is a line passing through A 2 3
and B 6 minus 5. Here M is the midpoint of AB. यहाँ पर given that AB is a line passing through A 2 3 and B 6 minus 5 मीन्स AB जो है या 2 पॉइंट से होकर पास कर रहा है और M क्या है, इसका मिड पॉइंट है बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मीन्स यह 2 इक्वल पार्ट्स में AB को बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है, मीन्स बाइसेक्टर है. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ M का कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड करना है. इक्वल टू कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M इक्वल टू M. AB का कितना है, A का है 2 3, B का है 6 minus 5. तो X कोऑर्डिनेट हो गया 6 plus 2 8/2 मीन्स 2 plus 6/2 और इसका Y कोऑर्डिनेट हो गया 3 minus 5/2. तो यह कितना हो जाएगा M, यह हो जाएगा 2 plus 6 8/2 तो 4 हो गया और यहाँ 3 minus 5 तो कितना होगा -2/2. तो यह कितना हो गया, यह -1 हो गया. 3 minus 5 -2/2 तो यह -1 हो गया. यह इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया. सिंस LM is perpendicular on AB, therefore slope of AB into slope of LM इक्वल टू -1 होगा. दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 होता है. तो स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना होगा, मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया -5 और -3, -5 -3 और बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया 6 - 2 इंटू इसका मान ले कि M हो गया. तो दिस इंप्लाइज -8 बाई 6 - 2 तो 4 हो गया इंटू M इक्वल टू -1 हो जाएगा. तो यह कटेगा तो कितना हो गया, -2 हो गया. This implies -2 into M equal to -1 by -2 तो 1/2 हो गया. Therefore, equation of LM is given by y minus y1 मीन्स यह इसका मिड पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट है 4 - 1. तो यह हो गया y minus y1 तो माइनस +1 हो गया इज इक्वल टू M
इसका m हो गया 1/2 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस 4 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 4। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2y माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। यही इसका इक्वेशन हो गया। तो इस टॉपिक में इतना ही। फिर हम लोग आगे जो इक्वेशन को पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट जो स्टेप है इक्वेशंस है फॉर्म आगे जो है उसको स्टडी करेंगे। तो यही एंड हो गया इस टॉपिक का। नाउ ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।